ना मुझे लड़ाई से मतलब है और ना मुझे लड़ाका बनना है। ये वॉरियर वाली किताब मेरे किस काम की। जीतने वालों को मेरा सलाम। जब मैंने अनलीश द वॉरियर किताब उठाई तो थोड़ी झिझक थी, फिर किताब के राइटर ने ध्यान अपनी तरफ खींचा। रिचर्ड मैकोविच कहते हैं कि जिनको लड़ाई पसंद है वो बाहुबली हो सकते हैं, लेकिन कभी योद्धा नहीं हो सकते। वॉरियर का काम युद्ध लड़ना नहीं बल्कि युद्ध खत्म करना है, क्योंकि वो जानता है कि युद्ध में विजयी पक्ष को भी भारी क्षति उठानी पड़ती है। वॉरियर बनने से पहले सबसे बड़ा युद्ध जो हमको खत्म करना है वो जो हमारे अंदर चल रहा है। बाहर चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे अंदर सब मर्जी से चलना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि जब बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सब बढ़िया होगा और हम लोग खुश रहेंगे। अगर ऐसा होता तो कितने सफल लोग, अमीर लोग नशा क्यों करते। लेकिन अगर आप खुश, सफल और संतुष्ट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आंतरिक युद्ध जीतना है। कितने फिलोसफर, मनीषी और मिस्टिक्स इस बात को कह रहे हैं। केवल एक ही रुकावट है और वो है आप। हम बार बार युद्ध शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? युद्ध की खासियत है कि ये केओस, अव्यवस्था और कंफ्यूजन का बना होता है। इसकी इक्वेशन में इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं कि आप केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है। कितनी बार ज़मीनी सच्चाई यानी दुश्मन की ताकत और अपनी कमज़ोरी तो युद्ध के बीच में कई दिनों बाद पता चलती है। एक योद्धा हमेशा अपना छोटे से छोटा मिशन पूरा करता है। उसके लिए एक एक मिशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जानता है कि एक एक मिशन पूरा करके ही युद्ध खत्म किए जा सकते हैं। केओस और अव्यक्त में टिके रहना, इन सब के बीच मिशन धैर्य से पूरे करना हम इस सीरीज में देखेंगे। आंतरिक युद्ध का मतलब है जो विचार या बिलीफ हमको हर बार सही कदम नहीं उठाने देते। सबसे पहले हमें उनके पार जाना है। हम में से कितने लोग कहते हैं कि हमको अपने गोल और पैशन पता है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि पीछे से एक आवाज़ चलती रहती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। पहले तो इसे नज़रअंदाज करते थे, लेकिन अब तो एक्शन ही नहीं ले पाते। जब एक बार अंदर का युद्ध शांत हो जाता है तो हमारी ज़िंदगी से कन्फ्यूजन और फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। बिना कन्फ्यूजन और झिझक के बाहर कुछ भी संभाला जा सकता है। बाहर इतने सारे पैरामीटर्स हैं कि कभी रिजल्ट मिलेगा और कभी नहीं, लेकिन अगर अंदर सब शांत है तो दोबारा कोशिश करने में झिझक नहीं होती। आंतरिक युद्ध का पहला साइन है टेंशन, बाद में थकान और फिर डर। जब इसकी वॉल्यूम बढ़ती है तो हम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते, और यही युद्ध में होता है। वॉर इज़ इंटेंसिटी। युद्ध इसलिए खास है क्योंकि ये इतना इंटेंस होता है कि कुछ ही सेकंड्स में आप डर से लेकर नफरत और हार से लेकर विजय तक सारे इमोशंस महसूस कर सकते हैं। इसलिए सरप्राइज अटैक इतना कारगर होता है। कई सैनिकों के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। वो एक साथ इतने सारे इमोशंस महसूस करता है कि उसे समझ में आना बंद हो जाता है। युद्ध में विजय निर्भर करती है क्लैरिटी और डिसाइसिव एक्शन पर। मतलब आप कितना क्लियरली सोच सकते हैं और कितना डिसाइसिवली एक्शन ले सकते हैं। डिसाइसिव का मतलब है निर्णयात्मक एक्शन, पूरा 100% या कुछ भी नहीं, मतलब 1% भी कन्फ्यूजन की जगह ना हो। दूसरा, आपके एक्शन देखकर कोई भी कह दे कि ये इंसान या तो करेगा या मरेगा मगर वापस नहीं लौटेगा। मैक कहते हैं कि कॉम्बैट में पता नहीं किधर से गोली चले, अगले पल क्या हो जाए, आपकी यूनिट को कितना भी नुकसान हो जाए। जब तक आपको ऑर्डर्स नहीं है तब तक मिशन में आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए। और केओस या अव्यवस्था से बाहर निकलने के लिए जो एक्शंस आप लेने वाले हैं बहुत सिंपल होने चाहिए, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड हुए तो टेंशन भरी हालत में कन्फ्यूजन हो जाएगा और दुश्मन से पहले कन्फ्यूजन आपकी जान ले लेगा। दोस्तों, बहुत काम की बात है, लेकिन वॉरियर यूं ही तुक्के में नहीं बनते। आपको अपना रास्ता चुनकर पूरा करना होगा। वॉरियर कोने में खड़े होकर तमाशा नहीं देखते, बल्कि युद्ध की लगातार तैयारी करते हैं। और जो शांति में तैयारी करते हैं उन्हें युद्ध में हिचक नहीं होती। मैक कहते हैं कि अगर आप युद्ध के नियम और स्ट्रैटेजी समझते हैं तो आप हर चैलेंज से निपट सकते हो, क्योंकि हमारे हर दिन में युद्ध की इंटेंसिटी नहीं होती, लेकिन अकस्मात चैलेंज सबको आते हैं। हमको सील टीम में ये बात बार बार महसूस कराई जाती है कि हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। हमको बस हर स्थिति में जिसमें हम खुद को डालते हैं उस पर ध्यान देना है और कभी भी हार नहीं माननी। आप जानते हैं कि सुनने में आसान लगता है पर है नहीं। लोग आपको बार बार याद दिलाते हैं कि आप नहीं कर सकते,
फिर भी इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके हमें कभी भी हार नहीं माननी। मैक कहते हैं कि आप कभी ज़िंदगी में युद्ध ना देखें, ना कभी शारीरिक झड़प में पड़ें, लेकिन युद्ध के नियम हर संघर्ष में लागू हैं, चाहे वो अंदर हो या बाहर। जितने भी हथियार और तरीके हम इस्तेमाल करते हैं उनका एक ही मकसद होता है कि हर समय हम अपने मिशन पर फोकस रख पाएँ। मैक कहते हैं मेरे लिए फोकस या एकाग्रता का मतलब है क्लैरिटी, कंसंट्रेशन और एक्शन को हम एक समय पर एक जगह ला सकते हैं। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आखिर में आपके एकाग्र रहने की काबिलियत पर निर्भर करेगा। मैक कहते हैं कि कॉम्बैट में कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है और आपका मिशन या पर्पस एकदम साफ होना चाहिए। इस सीरीज़ में देखेंगे कि एक वॉरियर के मन में क्या चलता है जब वह युद्ध के बीच में होता है, उसके पास क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और हम इससे क्या सीख सकते हैं। इस वीडियो में जो बातें मैं याद रखूँगा वो हैं युद्ध और योद्धा का मतलब। झगड़े या कन्फ्लिक्ट को केओस या कन्फ्यूजन मानकर सुलझाने की मैं कोशिश करूँगा। दूसरा, टेंशन या अव्यवस्था के समय एक्शन सिंपल होने चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी से कन्फ्यूजन होगा जो दुश्मन से पहले आपकी जान ले लेगा। आप खुद सोचिए कि टेंशन के समय ऐसे कौन से सिंपल एक्शंस हैं जो आप ले सकते हैं। सारी स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स का एक ही मकसद है कि हमारा फोकस हर समय टारगेट पर हो। फोकस की परिभाषा बहुत अच्छी है, क्लैरिटी, कंसंट्रेशन और एक्शन जब एक समय और एक जगह पर आते हैं तो उसे फोकस कहते हैं। पांचवा, फ्लेक्सिबल ऑन दी अप्रोच, फोकस्ड ऑन दी गोल। दोस्तों, नेवी सील पर वीडियोस की प्लेलिस्ट है, जब समय मिले तो ज़रूर देखिए। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।